चैनल लर्न विद कीरू। आज हम सोल्व करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को जीरो बुकलेट में। इससे पहले हम अलग अलग चैप्टर्स को सोल्व कर चुके हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट पहले होता है क्या। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, और जैसे हमने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट, उसमें क्या होता है कि जो इंटरेस्ट होता है हर साल वो सेम होता है अगर आपका प्रिंसिपल सेम है और रेट सेम है। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ना भाई जो आपने पहले साल जो आपका प्रिंसिपल था वो प्लस उसके ऊपर जो आपने उस साल इंटरेस्ट कमाया वो अगली साल नेक्स्ट सेकेंड ईयर में इन दोनों के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, और एक बात याद रखना, जो SI होता है और जो CI होता है एक साल का पहले ईयर का फर्स्ट ईयर का वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, ओके। और कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जैसे जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो हम निकालते हैं अमाउंट में से प्रिंसिपल लेस करके। ठीक है, ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि अमाउंट कैसे निकालोगे तो वो आएगा प्रिंसिपल 1 + R/100, मतलब जो रेट होगी वो, और n मतलब टाइम, T भी लिख सकते हो n भी लिख सकते हो, वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जैसे हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, इन हाउ मैनी ईयर्स विल 2000 अमाउंट्स टू RS 2420 एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट की है ना। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल दिया 2000 रुपये, अमाउंट बोला कि है ना वो 2420 रुपये हो जाए, रेट बताए 10%। ठीक है, टाइम पूछा कि कितने टाइम में जो 2000 रुपये है ना वो 2420 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप वही फॉर्मूला लगा दो, 2000 है और हमारा फॉर्मूला है 1 + रेट हमारे 10% है। हमें टाइम निकालना है, ये किसके बराबर आएगा, 2420 के। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 से 0 कट गई। ठीक है, और अब हम इसको उधर भेज देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इधर तो आ गया ब्रैकेट में तो आ गया हमारे 0 0 कटने के बाद 11/10⁻n, और उधर क्या हुआ जो 2420 था उसकी 0 तो कट गई थी और नीचे आ गया 200। जब हमने इसको काटा 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2 और यहाँ पे 2 एकम 2 0 0 मतलब 11 और 10 ये आ गया इनका स्क्वायर। और हमने पढ़ा है इंडाइसिस में कि ये आया 11/10⁻n और इधर आया 11/10⁻2। और हमने पढ़ा इंडाइसिस में कि जब बेस सेम होता है, ठीक है, तो पावर भी एक दूसरे की इक्वेट हो जाती है। मतलब टाइम कितना आ गया 2 ईयर्स, n की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हमें दे रखा है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एवरी 6th मंथ की जो CI है वो और जो SI है वो उनके बीच में ना डिफरेंस बताया है 36 रुपये। ठीक है, रेट है 12%, जबकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना वो हाफ ईयरली, क्योंकि इसने बोला ना 6 मंथ्स में, इसको तो हाफ ईयरली हमने कैलकुलेट किया। जबकि जो सिंपल इंटरेस्ट है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, मतलब एक साल का ही है। ठीक है, तो एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा अगर हमने प्रिंसिपल P माना तो 12% की रेट से एक साल के लिए 12P/100 हो जाएगा। नहीं, अब बात आती है CI की। CI क्या होगा, अब रेट तो हमारी वही है, ठीक है, लेकिन जब हाफ ईयरली हो जाता है ना तो रेट हमारी हाफ हो जाती है, और जो टाइम होता है ना, जैसे टाइम यहाँ पे कितना था 6 मंथ्स के हिसाब से था, तो टाइम में हो जाता है डबल। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम आ गया 2 ईयर, तो यहाँ पे रेट हो गई हमारी 6%। तो हम क्या कह सकते हैं, 100 से 106 होगा, फिर 100 से 106 हो जाएगा। क्या, ये हमारा प्रिंसिपल, ये हमारी अमाउंट है। कब, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया 10,000, और ये आ जाएगा हमारा, इस ट्रिक भी होती है ना कि 100 से अबोव जितना है, ठीक है, वो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा ये 11,236। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हमने मानी थी P। ठीक है, तो मतलब क्या आया, P/में 10,000, और इंटरेस्ट कितना आया यहाँ से, इनका डिफरेंस। ठीक है, तो इनका डिफरेंस आ रहा है 1236, तो मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास आया 1236 P/में 10,000, और सिंपल इंटरेस्ट आया था हमारे पास 12P/में 100, और इनकी वैल्यू हमारी इक्वल है 36 के। तो जब हम इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो वहाँ से हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी 10,000, और इसने पूछी सम क्या था, सम मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल से है। फिर अगला है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन RS 5,000 फॉर 2.5 ईयर्स। कहता है कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, प्रिंसिपल कितना है 5,000, टाइम कितना 2.5 ईयर, मतलब सॉरी 1.5 ईयर, 2 एकम 2 3/2, और रेट कितनी है 4%। ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली,
और देखो इसने बोला है कि एज पर इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली और हाफ ईयरली, कि इंटरेस्ट है ना कंपाउंडेड हो ईयरली भी और हाफ ईयरली, मतलब जब तो रेट और टाइम सेम रहेंगे, लेकिन हाफ ईयरली में रेट हमारे क्या हो जाएगी, नई रेट 2% हो जाएगी और टाइम कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मतलब 3 ईयर्स हो जाएगा। ओके, यही होगा। ठीक है, जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली करें, ठीक है, तो डिफरेंस बताना हमें इन दोनों के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो तो रेट हमारी कितनी हो गई थी, 2%, टाइम कितना हो गया था, 3 ईयर्स। तो हम वही कर लेते हैं, रेट जैसे 100 से 102, 100 से 102, 100 से 102, 3 बार है ना, 3 साल, 3 हो गए टाइम। तो यहाँ से ये कोई कट रहा है ना तो आप काट सकते हो, जैसे 5 दूनी 10, 0, सॉरी 5 से नहीं 2 से कट रहा है ना, तो 2 5 10 0 और 2 5 10 2 एकम 2, ऐसे ही 2 दूनी 4, 2 5 10, फिर 2 5 10 2 एकम 2, फिर 2 5 10 0, 2 5 10 2 एकम 2, मतलब ये 51 51 51 है। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा इतना। ठीक है, 6 है ये, 5 1, एक मिनट, ये आ गया हमारा 1 3 2 6 5 1। ओके, और इधर हमारे पास बच गया था 25 50 और 100, तो यहाँ से आया 1 2 5 000। इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, 5000 है। और डिफरेंस दोनों का क्या होगा, इंटरेस्ट, क्योंकि ये हमारी अमाउंट है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हम, 1 3 2 6 5, एक में से आपने अगर ये घटाया तो ये कितना आएगा, ये आ गया हमारा 12 में से 5 के साथ, मतलब ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई 5000 की वैल्यू एक्चुअल में ये है हमारी, क्योंकि हमने अज्यूम की थी, और ये इंटरेस्ट है। तो यहाँ से जब हमने इसको सोल्व किया, क्या हुआ नहीं, तो हमने सोल्व किया तो ये आया 306.04। ठीक है, यह है हाफ ईयरली की। अब बात आती है जब कंपाउंडेड ईयरली हो तो रेट हमारे 4% है, टाइम 3/2 है, मतलब 3/2 भाई 1 साल और आधा महीना, यही है ना। तो क्या कह सकते हैं भाई, पहले ईयर्स में तो रेट उतनी रही, 100 से 104 हुई, लेकिन दूसरे साल रेट हाफ रहेगी, क्योंकि ईयर भी तो हाफ है, 1.5 ईयर है ना, तो एक आधा साल है। तो हमने क्या कर दिया, 100 से 102। अब जो कट रहा था वो हमने काट दिया, 5 दूनी 10 जी नहीं सॉरी 2 5 10 0, 2 5 10 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4 2 5 10, 2 दूनी 4 2 6 12, 2 एकम 2 2 3 6, 2 5 10 0, फिर 2 2 दूनी 4 2 5 10, ठीक है, 2 5 10 2 एकम 2। तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारा 625 और ये आ जाएगा 663। 625 हमारे किसकी वैल्यू है, 5000 की, तो 5000 अपॉन में 625, और इंटरेस्ट कितना आ रहा है 38, मल्टीप्लाई कर दिया, आगे हमारा 304। तो हमारा पहले हाफ ईयरली से आया था 306.04, इससे आया 304, इनका डिफरेंस कितना है 2.04। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, एक बिल्डर है ना वो 2550 रुपये बोरो करता है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया हमारा 2550, टू बी पेड बैक विद कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, और रेट हो गई हमारी 4%, टाइम हो गया 2 ईयर्स, और ये ना इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में कर रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना उसमें आपको मैं ना 2 तरीके बताऊंगी। तो एक तरीके में तो आपको फॉर्मूला ही रटना है कि इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन होता है, जो प्रिंसिपल है वो अपॉन में 100 प्लस जो रेट है वो, फिर 100 प्लस रेट की पावर 2, क्योंकि 2 साल था तो पहले 1 फिर 2। ठीक है, ऐसे किया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, प्रिंसिपल है 2550, रेट हमारे पास कितनी है, नीचे 4 है, मतलब तो 104। ठीक है, और इतना इधर 100 अपॉन में 104 की पावर स्क्वायर में हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1352। ठीक है, ये रहा। ओके, यहाँ पे मतलब सीधा बस फॉर्मूला बेस और कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला रटो और क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। और एक हमारा भाई अमाउंट वाला फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस 1 अपॉन में R अपॉन में 100 की पावर में स्क्वायर। यहाँ से टोटल अमाउंट निकाल लो, अमाउंट आ जाएगी ना हमारे पास। तो हम क्या कर सकते हैं, अमाउंट आने के बाद भाई ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में बांट सकते हैं, कि 2 साल के लिए बोला है तो 2 साल के अकॉर्डिंग बांट दो, 3 के लिए बोला 3 से डिवाइड कर देते भाई, हर साल कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो टोटल अमाउंट बन रहा था वो हमने निकाल लिया एडवांस में। 5 का है हमारा सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट पे। एक प्रिंसिपल अगर 1 था ना तो कहता है कि वो जो पैसा था वो खुद 2 गुना हो रहा था, टाइम था 4 साल। ठीक है, तो कहते हैं कितने टाइम में ना, कितने टाइम में जो प्रिंसिपल है वो 8 गुना हो जाएगा खुद का, रेट हमारी सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक तरीका तो ये है कि भाई देखो हमारा ना 4 साल में ना वो कितना और था, 2 गुना और था। दूसरा अब वो 8 गुना हुआ है, मतलब इसको 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3।
ठीक है, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। तो इसको भी हम क्या कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 के हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो, 4 थी, ये 12, मतलब 12 सालों में ये हमारा ना 8 गुना हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, मतलब थोड़ा वैसे। और एक तरीका है हमारा बेसिक वाला कि भाई प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन में 100, ये हमारा 4 मतलब 4 ईयर्स में हुआ था कितना, 2 टाइम्स किसका, प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल, तो यहाँ से हमारा आ गया 1 प्लस आर अपॉन में 100 इज इक्वल टू, और फिर वो जो 4 था उसको हम ना 2 के इक्वेट में भेज देंगे, मतलब इधर चला जाएगा। जब याद रखना, जैसे ये है 2 की पावर 2 और इधर n है, तो अगर 2 को उधर भेजोगे तो ये हो जाएगी n⁴/2। ये मैंने वैसा एग्जाम्पल है, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस आर अपॉन में 100, इसकी वैल्यू आ गई मैं 2 की पावर 1/4। अब क्या करना है, नेक्स्ट वही प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन में 100। अब हमें टाइम का तो पता नहीं था, ठीक है, और ये हमारा 8 गुना हो रहा था प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल, और ये वैल्यू हमारे पास है ही, इसको आप इसके अंदर पुट कर दो। तो मतलब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 2 की पावर 1/4 इज इक्वल 2 की पावर 3 मतलब t, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास टाइम आ जाएगा 12 साल, ठीक है। मतलब ये होता है कि जब आप बेसिक मेथड से करो, वैसे वो मतलब जो शॉर्ट ट्रिक थी वो भी आसान थी, ठीक है। इस सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट इन 3 ईयर टू 2400। कहता है कि एक सम ऑफ मनी है, उसको जब इन्वेस्ट किया जाता है तो 2400 हो जाता है, मतलब 2400 अमाउंट है, टाइम 3 साल है। और अगर उसी अमाउंट को 4 सालों के लिए बोल लेना तो 4 सालों में वो अमाउंट हो जाती है 2550, टाइम है 4 साल, ठीक है। तो यहाँ से दोनों का डिफरेंस चेक कर सकते हैं, हमें इंटरेस्ट का पता चल जाए कि भाई 1 साल का इंटरेस्ट कितना बना, तीसरे साल से चौथे साल तक। तो इन दोनों का डिफरेंस आता है, वो आता है हमारा कितना, 2400 से 2520, मतलब 120 रुपये आता है, ठीक है। ये किसके रिस्पेक्ट में आया है, ये हमारा 2400 के रिस्पेक्ट में आया है, ठीक है। मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ से 0 0, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 2 5 10, तो मतलब एक रेट आ गई हमारी 5%। ये एक तरीका, ये एक दूसरा तरीका भी देख सकते हैं कि आप क्या करो, जितना टाइम उसके पहले ना जो दोनों अमाउंट दे रखे वो लिख लो, ठीक है भाई। दोनों जो अमाउंट थी हमारे पास, यहाँ पे 0 हो रहा है, तो ये अमाउंट हमने लिख ली, ठीक है। अब क्या करो, इनका आप रेशियो निकालना है, तब तक ये ना भाई ये पता, क्योंकि हमें तो तीसरा चौथा एक साल का ही डिफरेंस है इनका। तो यहाँ से हमने इसको काटा, ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ से हमारे 20 21 आ गया, तो 20 से 21 हुआ, तो एक बढ़ा कितने पे, 20 पे, मल्टीप्लाई 100, तो 20×100 मतलब 5% हमारे रेट आ गई। ये दूसरा तरीका था इस क्वेश्चन को करने का। अब बात आती है 7th की, एक सम है ना वो 4500 हो जाता है आफ्टर 2 ईयर्स एंड, मतलब 2 साल में तो पैसे हुए 4500 और 4 साल में हो जाएंगे 6750, ठीक है। तो एक तरीका तो वही है कि भाई हम ना इसको डायरेक्ट मेथड से कर ले कि देखो हमारा 4500 हुआ, और फॉर्मूला है हमारा 1p + 1 अपॉन में r अपॉन में 100 की पावर 2, 2 सालों में हुआ, और 6750 हुआ हमारा 4 सालों में, तो 1 + r अपॉन में 100, और यहाँ पे 4 आ गया। प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल, अब इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + r अपॉन में 100 इज इक्वल टू √2/3, ये आ सकता है। या अगर आप इस स्क्वायर को इधर ना लेके आओ तो मतलब क्या आ सकता है, 1 + r अपॉन में 100, क्योंकि 2 पावर बच जाएगी ना भाई, 2 ऊपर थी 4 नीचे थी, तो 2 से 4 कट जाएगा तो 2 ही पावर बचेगी, तो ये हमारा 2/3 के इक्वेट आ गया। अब क्या करना है हमें, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे भाई हमारे पास पहली इक्वेशन थी, पहली जो वैल्यू दी गई थी कि हमारा किसके इक्वल था, 4500 के, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे 4500 डाल सकते हैं ना, 4500 p = 3/2, कैसे, क्योंकि p हमारा प्रिंसिपल यहाँ आएगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी किसके बराबर, 4500 के, तो ये हमारा आ गया। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे ना काट पीट के पूरा, तो ये हमारा 3000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि इफ़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 ईयर एट 3% पर एनम इज दिस, मतलब हमारे पास टाइम है, रेट और कंपाउंड इंटरेस्ट बता रखा है, ठीक है। तो 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट, वैसे भाई ओवरऑल रेट निकाल लें हम, तो क्या कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं ना रेट पहली, फिर रेट दूसरी, प्लस रेट मल्टीप्लाई दूसरी रेट अपॉन में 100, यही करते। तो 3 है 2 सालों का, तो कितना हो जाएगा, ये ओवरऑल रेट बन गए हमारे 6.09%, तो यही लगा दो आप। तो भाई प्रिंसिपल हमें पता नहीं, रेट हमारी आ गई 2 सालों का ये इंटरेस्ट, और ये हमारा किसकी इक्वल 101.50 के, तो यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई हमारी 1666.6। अब इसने पूछा क्या है कि भाई इसी पे अमाउंट जो है ना, इस पर हमें सिंपल मतलब इंटरेस्ट बताना है सेम टाइम के लिए, सेम पीरियड के लिए।
तो 1666.6 मल्टीप्लाई 3% है 2 सालों के लिए। तो करेंगे इसको सोल्व, तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा 100। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन SI and CI ओन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स। देखो यहाँ पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जब CI और SI का हमें ना डिफरेंस बताया 2 सालों के लिए, तो फॉर्मूला होता है हमारा प्रिंसिपल R² अपॉन में 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू में जो डिफरेंस है वो। ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हमें पता नहीं, रेट हमें पता है, रेट हमारे 10%, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 और नीचे 100 का स्क्वायर मतलब 10। ठीक है। 2 0 2 0। ठीक है, ये आ गया। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल इक्वल टू 65। तो पी की वैल्यू कितनी आ रही है, ऊपर जाएंगे 2 0 मतलब 6500। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू RS 650। कि एक सम ऑफ मनी है ना, उसको इन्वेस्ट किया जाता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो 650 हो जाती है। ठीक है। और एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल में बता रहा है। ठीक है। ओके। फिर आगे बोला एंड RS 676 हो जाती है दूसरे साल में। ओके। देखो 650 होती है पहले साल में, 676 होती है दूसरे साल में, यही बोला है इसने। हमें ना सम ऑफ मनी बताना है, वो जो मनी है। तो सबसे पहले अगर हम रेट निकाल ले तो हमारा काम आसान हो जाएगा। 650 पहले दूसरे साल, तो इन दोनों को वही या तो रेशियो निकाले, सीधा डिफरेंस हमारा कितना है 26, किस पे 650 पे मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से रेट आ गई हमारे पास 4%। अब रेट आ गई तो हमारा फॉर्मूला होता है ना प्रिंसिपल 100 प्लस R अपॉन, मतलब 1 होता है वैसे तो, लेकिन हमने ले लिया ऐसे। और ये हमें किसके बराबर मान लिया, किसी का भी ले लो, 650 की इक्वेट मान लिया। तो यहाँ से हमारे पास प्रिंसिपल क्या आ गया, ये रेट हमारा 4% था, मतलब 104 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 650। तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई 625। ठीक है। आप सोल्व करोगे तो आपको ये दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल जो अमाउंट्स टू RS 270.40 इन 2 ईयर एट द रेट ऑफ 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इज दिस। कौन सा, मतलब प्रिंसिपल बताना है हमें, जो 270.40 अमाउंट हो जाता है 2 साल में 4% की रेट पर। हमें सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो 2 सालों में रेट कितनी बनती है वो देख लेते हैं। वही सिंपल, तो 2 सालों में 4 प्लस 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 100, तो ओवरऑल रेट आ गया 8.16%। ठीक है, क्योंकि इससे काम आसान हो जाता है। तो ये आ गई, तो हमें पता है प्रिंसिपल प्लस, और जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर जो हमारी रेट लगेगी वो, ये हमारे किसके बराबर होगा, अमाउंट के। क्योंकि जब इंटरेस्ट होता है उसमें हम अमाउंट ही जोड़ते हैं, तो ये इंटरेस्ट था, इसमें हमने अमाउंट पर प्रिंसिपल जोड़ दिया तो अमाउंट आ गई। यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे ना, तो प्रिंसिपल की वैल्यू 250 आ जाएगी। ठीक है, कॉमन ले लेंगे और ये कि वैसे बन जाएगा 1 प्लस 816 अपन में, मतलब सोल्व कर सकते हो आप इसको। 12 में क्या दे रखा है, 8% पर एनम विल 2304। ये हमारा प्रिंसिपल है जो ना 2500 हो जाएगा 2 सालों में। तो हमें ना रेट बताने, तो देखो 2304 और ये 2500, तो क्या करना है आपको, वही रेशियो वगैरह चेक कर निकाल दो इसका काट के। तो ये काटा तो हमारे 576, 625। अब टाइम दो, हमारे पास 2 साल था, तो मतलब क्या कर रहे हैं, अंडर रूट ले लिया। तो यहाँ से हमारा बन गया 24 25, क्योंकि हम करते हैं ना कि 1 से दूसरे, दूसरे तीसरे साल ऐसे। तो ये क्या हुआ 24 से 25, तो मतलब इंक्रीज हुआ कितने से, 1 से कितने पे 24 पे मल्टीप्लाई 100। तो हमारी रेट आ गई 4.16%। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 2 ईयर्स एट 12.5% पर एनम। देखो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है हमें 2 सालों के लिए और 12.5% की रेट से। तो बिल्कुल सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन जैसा हमने 8th क्वेश्चन किया था। तो ठीक है, आप वो देख सकते हो, क्योंकि मेन यहाँ पे हमारा है कि हम कंसेप्ट सीख पाए नए नए क्वेश्चन के। 14 दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट है ना ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी एट सर्टेन रेट फॉर 2 ईयर्स इज दिस। देखो टाइम 2 साल, CI 40.80। ठीक है, पॉइंट के बाद दो होते हैं ना, सिंगल सिंगल बोलते हैं। और SI 40 रुपये, यही दे रखा है, सेम रेट है, सेम टाइम है। तो यहाँ से देखो हम डिफरेंस निकाल सकते हैं ना दोनों का 2 सालों के लिए। तो और फॉर्मूला हमें पता भी है वैसे भी, तो हमने क्या किया, निकाल लिया। यहाँ से डिफरेंस दोनों का आया हमारा 0.80, यही आया। और SI तो क्या होता है, वो सेम होता है, मतलब 40 है, तो मतलब 1 साल का SI कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, तो हम चेक कर सकते हैं ये इसका कितना परसेंट है, तो वहाँ से रेट आ जाएगी हमारी। तो रेट होगी हमारी 0.80 अपॉन में 20 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से 2 मतलब ये हटेगा तो 00, 0 से 0 20 80, 4% रेट आ जाएगी। The difference between the compound interest and the simple interest on a sum for RS 1000 at a certain rate of interest for 2 years is RS 10। कहता है कि जो डिफरेंस है ना, एक मिनट
डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI वो हमारा बताया इसने 10, ठीक है। ओके, टाइम 2 साल, प्रिंसिपल 1000, रेट हमें बतानी है, ठीक है, यही है। तो देखो 2 सालों का जब ये डिफरेंस होता है तो हमारे पास फॉर्मूला है ना क्या, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई आर स्क्वेयर अपॉन में 100 का स्क्वेयर इज इक्वल टू जो डिफरेंस है वो। तो यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 10%, ठीक है। 16th में डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 4%, ये भी सेम ही है, ठीक है। बिल्कुल ऊपर वाला CI और SI के बीच में डिफरेंस दे रखा, तो ये फॉर्मूला याद रखो, प्रिंसिपल आर का स्क्वेयर अपॉन में 100 का स्क्वेयर, और इधर जो CI SI के बीच का डिफरेंस है वो, तो यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा 5000। 17th में क्या दे रखा है, इसमें हमें वही है सम ऑफ मनी कंपाउंड इंटरेस्ट से, वो 3 सालों में इतनी हो जाती है, ओके, और कितने सालों में, 2 ईयर्स में, उल्टा है, ठीक है, इतनी होती है। तो क्या वही रेशियो निकाल लो, तो यहाँ से 110 121 आ जाएगा, मतलब उल्टा सुल्टा करेंगे तो मतलब, ठीक है। तो ये हमारा इतना है, मतलब ये पहले ये 110 आएगा काटेंगे तो, और ये 121 आएगा, बट हमें तो उल्टा लेना है ना, तो ठीक है। तो ये कितना बढ़ा, 11 कितने पे बढ़ा, 110 पे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो रेट आ गई 10%, ठीक है। मैं आपको इनके मैनुअल सॉल्यूशन भी दिखाई दूंगी। 18th का बिल्कुल हमारा 16th क्वेश्चन जैसा है, ओके। 19th का क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 4% फॉर फर्स्ट ईयर के लिए 4% है, सेकेंड ईयर के लिए 5% है, थर्ड ईयर के लिए 6% है। तो देखो क्या करेंगे, पहले ईयर के लिए 4% था, दूसरे ईयर के लिए 5% था, तीसरे ईयर के लिए 6% था। जो कट रहा है वो काट दो, जैसे 2 5 10 0, फिर 2 5 10 2 2 4 ऐसे कट रहे हैं ना, ये सारा काटने के बाद हमारी वैल्यू आती है 12 500 और 14 144 69, ठीक है, ये आ गई, ठीक है। टाइम 3 साल था और हमें पता है प्रिंसिपल हमारा कितना है 10,000 है, लेकिन आया कितना है 112 500, मल्टीप्लाई में इंटरेस्ट कितना होगा, दोनों का डिफरेंस वो आया हमारा 1969। दोनों का डिफरेंस किन का, जो ये है और जो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आया था ना वो, मतलब जो 1469 में से हम 12 500 घटाएंगे वो, ठीक है, ये है। यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास CI आ गया 1575.20, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास CI की वैल्यू कितनी आ गई 1575.20। नेक्स्ट है 20 का, तो ये भी हमारा 8th क्वेश्चन जैसा ही है। 21 क्या कहता है हमें, ये भी हमारा 16th क्वेश्चन जैसा है, कुछ भी अलग नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें वही कंसेप्ट दोबारा से कर रखे ताकि बच्चे का रिवीजन हो जाए। एक पर्सन है वो डिपॉजिट कर देता है 6, मतलब कितना 6000, सम ऑफ 6000 इन ए बैंक एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट अनोदर, ठीक है। तो प्रिंसिपल यहाँ पे कितना आ गया 6000, रेट बता रहा है ये 5% पहले साल के लिए, ठीक है, ओके। फिर एक दूसरा पर्सन है वो 5000 डिपॉजिट, उसका प्रिंसिपल 5000 है, उसकी रेट 8% है, लेकिन ये CI पर कर रहा है, ये SI पर कर रहा है। तो देखो 2 सालों के लिए SI पर 6000 पर, SI बता रहे हैं हम पहले 6000 5% की रेट पे 2 सालों के लिए, तो 600 हो गया, ठीक है, ओके। अब CI, क्योंकि हमें तो दोनों का डिफरेंस बताना है, तो CI क्या हो जाएगा भाई, रेट पूछे अगर 2 सालों की तो 8 मल्टीप्लाई 8/100 यही करेंगे। तो ये रेट आती है हमारी 16.64%। तो क्या हो गया, हमारे पास प्रिंसिपल था 5000, उसके ऊपर लगाया हमने 1664 और डबल जीरो हटा दी, तो 20% की 2 पॉइंट की। तो ये 16 के 3 से 3 करके 5 दूनी 10, 2 8 16, 2 3 6 2 2 मतलब 832 ये आ गया। तो 832 तो CI है और नहीं है, और SI हमारा 600 था, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 232, ठीक है। नेक्स्ट एट वट रेट परसेंट पर एनम 32,000, मतलब प्रिंसिपल है हमारा 32,000 है ना, वो इल्ड करेगा एक कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 5000, मतलब CI हमारे पास इतना आ गया, ठीक है। टाइम बताया इसने क्वार्टरली 9 मंथ्स, और क्वार्टरली कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब होता है 3 मंथ्स, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, ठीक है। क्वार्टरली मतलब जैसे भाई क्वार्टरली है तो रेट हमारी क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, टाइम हमारा वो डबल हो जाता है, मतलब ठीक है, ओके। तो अब क्या करना है हमें भाई, 3 मतलब 9 को अगर मतलब 3 के क्वार्टर के हिसाब से 3 बार करेंगे ना, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल हमारे पास फॉर्मूला है, प्रिंसिपल 1 + R अपॉन में 100 की पावर n इज इक्वल टू में क्या होता है, जो भी हमारा प्रिंसिपल है वो और CI यही होता है। अमाउंट आएगी तो मतलब ये प्रिंसिपल भी है हमारे पास और अमाउंट मतलब जो CI है वो, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ गई यहाँ से 37,044, ये आ गई। ये हमारे पास 32,000 दे रखा है, रेट हमारे पास है नहीं, टाइम क्वार्टर के हिसाब से 3 गुना हो गया ना, 3 क्वार्टर का भाई 9 महीने, 3 महीने 1 महीने, 1 क्वार्टर में 3 महीने, तो 3 6 3 के 9, 3 टाइम्स
ठीक है। तो यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे ना इसको, तो कैसे सोल्व होगा ये भाई, 32,000 ये 100 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर 3 इज इक्वल टू 37,044। ठीक है। तो सीधा इनका क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो रेशियो आ गया हमारा 100 प्लस आर अपॉन में 100 इज इक्वल टू 92, 61 और 8,000। और इसका क्या कर सकते हैं हम, रूट। तो ये हमारा आ रहा है, ये हमारे 21 का, 8 हमारा 20 का होता है। ठीक है, क्यूब रूट, क्योंकि पावर 3 थी ना, तो ये क्यूब रूट हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 100 प्लस आर इज इक्वल टू में 21/20 और 100 था वो मल्टीप्लाई में चला गया। तो मतलब आर यहाँ पे हमारा 5% है क्वार्टरली। और ईयरली की बात करते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 5 × 4 मतलब 20%। ठीक है, 20% हमारी रेट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 का, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 2 ईयर एट 10% पर एनम। कहते हैं जो डिफरेंस है ना कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पे 2 सालों के लिए 10% की रेट पे, वो हमें बताना है। जब इंटरेस्ट को कंपाउंडेड एनुअली किया जाए, अच्छा एनुअली किया जाए, तो मतलब दे दिया CI और SI का डिफरेंस 28 दे रखा है, टाइम 2 साल है, रेट 10% है। तो सिंपल वही है, प्रिंसिपल निकाल सकते हैं ना भाई, फॉर्मूला है R² अपॉन में 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 28। तो यहाँ से प्रिंसिपल आ गया 28। तो आगे बोला अगर हाफ ईयरली कर देते इसको, तो डिफरेंस बताना दोनों इंटरेस्ट का। तो हाफ ईयरली कर देंगे, और क्या बताना है, हाफ ईयरली करके इफ द ईयरली इंटरेस्ट वर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात आ रही है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हाफ ईयरली के हिसाब से भाई, देखो 2800 था क्या प्रिंसिपल, क्योंकि हमने कैलकुलेट किया है, और टाइम कितना था 2 साल। ठीक है ना, 2 साल है, और रेट कितनी है 10% है। और जब है ना हाफ ईयरली होगा तो टाइम डबल हो जाएगा, रेट हाफ हो जाएगी। तो यहाँ से जब हम सोल्व किया तो ये आ गया 560। अब ऐसी ही बात है, अगर इसको अब है ना हम क्या करें, CI को भी हम क्या करें, कंपाउंडेड हाफ ईयरली करें, तो रेट क्या हो जाएगी 10% की 5%, टाइम डबल का 4, मतलब डबल हो जाएगा तो 4। ठीक है। तो यहाँ से क्या है 100, 105, 100, 105, 100, 105, 100, 105, जो कट रहा है उसको काट देंगे। ठीक है। तो 5 दूनी 10, 0, 5 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, जैसे मतलब 20, 20, 20, 20 ये आएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 18, दूनी 16। ठीक है। ओके, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आ गए 16,00,00 और ये मतलब हमारा अप्रोक्स पड़ेगा ये भाई, काटेंगे ना 5 दूनी 21, 21, 21, तो 3 बार 21 तो होता है 92, 61 और मल्टीप्लाई में फिर 21। ठीक है। तो मतलब यहाँ पे एक अमाउंट आ जाएगी। ओके, फिर हम क्या करेंगे, ये आने के बाद हमें भाई पता है ना कि भाई 20 की पावर तो 4 बार की है, और 21 की पावर अभी हमने 4 बार की है, तभी तो आया है ये हमारा 16,00,00 ये आया था, ये आया था हमारा 11,44,81। ठीक है। कितना इंटरेस्ट आया, यहाँ से डिफरेंस आता है 3,4,4,8,1। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, CI बताना है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2800 प्रिंसिपल था, लेकिन ये आ कितना रहा हमारा, इतना आ रहा है, मल्टीप्लाई में 3,4,4,8,1। तो यहाँ से आ गया हमारा 6034.175, और हमें CI और SI का डिफरेंस बताना है। CI हमारा आया था 560 और ये हमारा इतना है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 5,4,7,4.175। ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन हो गए 24। ठीक है। तो एक बार हम इनका मैनुअल सॉल्यूशन देख, चलो एक बार और 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर मैं आपको मैनुअल सॉल्यूशन इनका दिखा देती हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सम में 6,000 को डिपॉजिट किया गया 3 सालों के लिए। ठीक है, 6,000 का डिपॉजिट किया गया 3 सालों के लिए, टाइम 3 ईयर्स, ये प्रिंसिपल है। ओके, तो क्या कर आगे क्या बोल रहा है, और रेट हमारी 5% है। तो हमें क्या बताना है, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर एंड 2 ईयर, ये हमें बताना है 3 साल का भी इंटरेस्ट और 2 साल का भी। ओके, तो पहले हम एक बार 2 साल का निकाल लेते हैं, एक बार 3 साल का। 2 साल का निकालेंगे तो मतलब 100 से वही 105, 100 से 105, तो यहाँ से कट रहा है 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10, 5 20, 21, मतलब वही 2 बार, तो मतलब 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर 441। तो ये देखो हमारे पास प्रिंसिपल 6,000 है, लेकिन ये तो 400 बता रहा है प्रिंसिपल की अमाउंट, और इंटरेस्ट कितना बन रहा है 41। ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 615। ऐसे ही अब 3 सालों के निकालेंगे तो 100 से 105, 100 से 105, 100 से 105। ठीक है। तो ये कट रहा है भाई 20 का, यहाँ पे 3 बार हो जाएंगे, यहाँ पे 21 का 3 बार, ये तो होता है 92, 61, ये 8,000 हो जाएगा। तो ये वैल्यू तो हमारे पास है 6,000 की। तो ओके, तो 6,000 अपॉन में 8,000 मल्टीप्लाई में, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 12, 61, तो ये आ गया हमारा 945.75। सॉरी एक मिनट, 945.75, लेकिन CI पहले आया था 615 और अब आ रहा है 945.75। दोनों का डिफरेंस पूछा है कंपाउंडेड, मतलब 3 साल का 2 साल का, तो ये आ रहा है 330.75। ठीक है।
26 का क्या दे रखा है हमें, 26 का दे रहा है सम ऑफ मनी अमाउंट्स आर दिस इन 2 ईयर, 2 सालों का ले, देखो अमाउंट यहाँ पे देखो 2 सालों के लिए दे दी इतनी, 3 सालों के लिए दे दी, बिल्कुल सेम टू सेम है ना ये हमारा 17th क्वेश्चन जैसा है। 2 सालों के लिए भी है हमारे पास अमाउंट और 3 सालों के लिए भी है। तो क्या कर सकते हैं हम भाई एक तो फॉर्मूले से कर सकते हो, प्रिंसिपल 1/r, भाई इधर भी है 2 सालों इधर भी है, उनको डिवाइड करके ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और एक इनका रेशियो वगैरह निकाल के भी हम चेक कर सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब हम एक बार इसका मैनुअल सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये इनका मैनुअल सॉल्यूशन है, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड, ये थर्ड है, ठीक है। थोड़ा अच्छे से दिखने रहे, ये थर्ड क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट ये हमारा फोर्थ है, ये हमारा फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ है, ठीक है। और ये हमारा एट्थ, ये नाइन्थ, ये टेंथ, ये 11th, ये 12th है, ओके। ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, 18th वैसे सेम है, 19th, ठीक है। और मैं आपको नेक्स्ट पार्ट मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन करने के बाद दिखाऊंगा। उसमें क्या दे रखा है कि एक आदमी है, ठीक है, मतलब एक मैन है, वो क्या करता है, एक स्कूटर खरीदता है और कैश डाउन पेमेंट करता है। डाउन पेमेंट क्या होती है, कई बार क्या होता है कि जैसे कोई भी स्कूटर वगैरह कुछ भी प्रोडक्ट वगैरह खरीदा गया, ठीक, आइटम, और जैसे उसकी जो भी वैल्यू होती है ना, प्राइस होता है उसकी, मतलब प्राइस की हम है ना कुछ तो बनवा लेते हैं इंस्टॉलमेंट, और कुछ ना उसी टाइम पर कैश में पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो जो उस टाइम पे करंट खरीदते टाइम जो आपने कैश में पेमेंट किया वो हम बोल देते हैं कि जो हमने पेमेंट की वो डाउन पेमेंट है, और उसके बाद जो अमाउंट बच जाती है उस आइटम की उसको हम इक्वल इंस्टॉलमेंट वगैरह में देते रहते हैं, लाइक एज हायर परचेज बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं, हायर परचेज। तो ये तो हो गई हमारी कंसेप्ट। अब बात आती है क्वेश्चन की कि एक आदमी है वो स्कूटर परचेज करता है और कैश डाउन पेमेंट करता है 16,224 की, और ये प्रॉमिस करता है कि वो ना बची हुई अमाउंट को 2 मोर ईयरली इंस्टॉलमेंट में पे कर देगा, ठीक है, अगले 2 सालों में। तो देखो यहाँ पे हमारे पास टाइम 2 ईयर है, रेट 4% है, और डाउन पेमेंट 16,224 है। तो इसको करने के 2 तरीके हैं। एक छोटा तरीका है, उसमें तो क्या होता है कि भाई हमें पता है ना कि जो हमारा फॉर्मूला होता है वो ये होता है, प्रिंसिपल 1/r/100 किसके बराबर अमाउंट के। तो ये हमने मान लिया फर्स्ट ईयर का है और ये हमारा बराबर है 16,224 के, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास प्रिंसिपल P1 आ जाता है 15,600, ओके। और जब हम इसको दोबारा से सोल्व करें लाइक एज P2 निकालें, आई मीन P2 हमारा हमने मान लिया वो हमारा है एक मिनट 16,224। अगर ये हमारा दूसरे साल का होता, P2 मतलब दूसरे साल का होता, तो ये हमारा बराबर होता 1 प्लस, और रेट है हमारी 4%, ठीक है, पावर में 2। तो यहाँ से हमारी P2 की वैल्यू आ जाती 15,000, मतलब दूसरे साल इतना होता अगर डाउन पेमेंट के साथ देखें तो टोटल बात करें तो अमाउंट कितनी हो गई। देखो हमने डाउन पेमेंट थी 16,224 की, ठीक है, और एक साल का आया था हमारा 15,600, और दूसरे का आया था हमारे पास 15,000। तो हम इन तीनों को जोड़ेंगे ना तो हमारा आंसर आ जाएगा 46,824, ठीक है। ये होगा फर्स्ट वे। दूसरा तरीका क्या है कि देखो भाई हमें पता है कि 4% रेट है, तो 4% को आप क्या लिख सकते हो, 1/25। तो हमने मान ली ये तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट मतलब जो भी है ये हमारा इंटरेस्ट है, तो मतलब एक टाइप से देखें तो हमारी जो अमाउंट बन रही है वो कितनी बन रही है भाई 26, 25 और 1 26, ठीक, क्योंकि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस CI, यही करते हैं। तो हमने देखा फर्स्ट ईयर के लिए तो क्या है 25 से 26, सेकंड ईयर में क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 25 25 650, 26 26 676। लेकिन हमें तो इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना थी तो अमाउंट सेम होनी चाहिए, मतलब इसकी हम क्या कर दें 26 से मल्टीप्लाई कर दें, इसकी होगी तो इसकी भी 26 से मल्टीप्लाई होगी, फिर जो भी अमाउंट है उसको ऐड कर दो। तो ये तो 676 है, मतलब मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आ जाएगा तो 1352, और इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 1275, ठीक है। अब जो एक ईयर का है वो तो हमें दे रखा है कितना, उस टाइम पे स्टार्टिंग में पेमेंट किया था वो कि 676 की जो अमाउंट है यूनिट की अमाउंट है वो हमारी है 16,224, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 1 यूनिट की अमाउंट आ जाएगी, डिवाइड करेंगे तो यहाँ से तो ये 1 यूनिट की अमाउंट आने के बाद क्या करेंगे, मतलब 16,224 अपॉन में 676, 1 यूनिट की आ गई, और हमें निकालने कितनी है 1275 की। तो हम क्या कर सकते हैं 16,224 अपॉन में 676 मल्टीप्लाई 1275। तो यहाँ से हमारी अमाउंट आई 30,600, ये आई जब हमने निकाली दूसरे साल की।
तो अगर पूरी कैश वैल्यू पूछे स्कूटर की वो कितनी थी, तो वो हमारी थी भाई 16,224, तो हमने डाउन पेमेंट की और बाद में हमने इसकी हेल्प से निकाली जो अमाउंट, वो आ गया हमारी 30,600, तो ये आ गया 46,824। ये दूसरा तरीका था। 28 में क्या दे रखा है, एक मनी लेंडर है, वो है ना कुछ मनी उधार लेता है, रेट है 4%, ठीक है, उधार लिए उसने और उसने उसे दिया, दूसरे पर्सन को उधार दे दिया 6% पे, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। ये CI हाफ ईयरली है और ये एनुअली है, टाइम वही 1 ईयर है। इससे क्या फ़ायदा होता है, उसे फ़ायदा होता है 104.50 रुपये का, मतलब 550। ओके, तो हमें बताना है कि उसने कितना बोरो किया था। तो एक बात बताओ भाई, 4% पे CI की बात आती है, ठीक है, कितना रेट है 4% वो, ओके। और एक हमारे पास जो मतलब जो रेट है हाफ ईयरली, वो भी हमारा 6% है। तो हाफ ईयरली के केस में क्या होता है, टाइम तो डबल हो जाता है और रेट हमारी हाफ हो जाती है, तो रेट कितनी आ गई 3%, यही आएगी, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा इससे, देखो यहाँ पे ना ये कुछ भी नहीं बताया, तो 4% यहाँ पे SI में होगा। जब आपको ना कोई भी अमाउंट ना बताए, मतलब CI पे SI पे है, तो उसको हम SI पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये बात देखेंगे, पहले हम हाफ ईयरली वाले रेट हो गई हमारे 3%, तो मतलब ओवरऑल 2 साल की रेट निकालते हैं, तो हमारा फॉर्मूला होता है 3+3+3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 100। तो ये हमारा आ गया कितना, ये हमारा आ गया 6.09%, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। देखो पहले ही साल के लिए तो जब SI की हेल्प से वो जब पेमेंट करेगा तो वो तो इतना आएगा, इसमें हम जोड़ दें कि मतलब सॉरी जोड़ेंगे थोड़ी ना, क्योंकि उसे तो क्या हुआ है, फ़ायदा हुआ है, तो मतलब इस पे जो पे कर रहा है उससे ज़्यादा उसे कब रिसीव हो रहा है, किस पे, इस पे, और रेट हमारे थी उसको हम लगा देंगे, ठीक है। परसेंटेज के 20, पॉइंट के 20 इज इक्वल टू एक ही अमाउंट, और इन दोनों का डिफरेंस है वो हमारा कितना है 104.50, ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा LCM आ गया ये, तो 609P माइनस 400P इज इक्वल टू 104.50। तो यहाँ से हमारे पास P की वैल्यू आ गई 5,000 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है 29 का, इस सर्टेन सम ऑफ मनी इल्ड्स RS 1261 एज कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब CI दे दिया 1261, टाइम दे दिया 3 साल और रेट दे दी 5%, ठीक है, यही है। तो मतलब 5% को हम क्या लिख सकते हैं, 5/100, 5 0, मतलब ये कि इंटरेस्ट है तो 20 हमारा प्रिंसिपल है। तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना 20 से 21 हो रही है, और 3 सालों के लिए तो 3 सालों के लिए ओरिजेंटल मेथड से कर लेते हैं इसको। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 8,000, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9261। कितने का इंटरेस्ट आया, 1261 का, और ये हमें दे भी रखा कि इंटरेस्ट हमें 1261 मिला था, तो हम कह सकते हैं ना सम हमारा कितना था 8,000। अगर नहीं होता तो हम क्या करते थे 8,000 सॉरी 1 मिनट 8,000 की इक्वेट करते और फिर करते, ठीक है। 30 में क्या दे रखा है, ए सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देखो रेट 4% है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली क्या है, तो रेट कितनी हो जाएगी 2%, और टाइम इसने कितना बताया है 1 साल, तो मतलब टाइम कितना हो जाएगा 2 साल, हाफ ईयरली की वजह से 6 महीने का, और अमाउंट इसने कितनी बताई है 7803, यही बताई है। तो क्या कर सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं ना 100 से 102 करेंगे, 2% को हम लिख सकते हैं 2/100, तो मतलब 1/51, तो मतलब 1/50, तो 50 से 51, 50 से 51, ठीक है। तो कितना हो गया 2500, ये कितना हो गया 2601, और इसकी वैल्यू हमारे पास दी गई अमाउंट की, ठीक है। ये तो हम क्या कर सकते हैं 7803 को हम 2601 से डिवाइड कर सकते हैं, प्रिंसिपल पूछा तो प्रिंसिपल हमारा 2500 है, वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7500। फिर है 31 का, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना RS 6000, कहता है कि CI है ना 6000 है, और रेट कहता है कि 10% है, टाइम कहता है 1 से 1/2 ईयर है, ठीक है। मतलब 2 1 2 1 3/2 या 1.5 साल ही बोल दो, 1.5 साल मतलब 1 साल पूरा और 1 साल आधा, ओके यही है। तो रेट यहाँ से आ गई हमारे 1/10, मतलब 10 से 11 हुआ 1 साल तो, और जब दूसरी साल आधी थी तो मतलब रेट हाफ हो गई, मतलब सॉरी रेट है मतलब जब दूसरी साल थी वो हाफ है, तो मतलब 5%, तो 5/100 करेंगे, रेट आधी हो गई ना हाफ ईयरली की वजह से, 5 दूनी 10 0, तो मतलब 20 से 21 हुआ उस साल। तो यहाँ से हमारे पास प्रिंसिपल आ गया 200, और अमाउंट कितना है 11 की 21 से मल्टीप्लाई की 231, ठीक है। हमारे पास CI दे रखा है, इन दोनों का डिफरेंस मतलब 31, तो
हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, ये कितना दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट ओनर 6,000, मतलब ये प्रिंसिपल है, सॉरी 6,000 के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है ना। तो 6,000 डिवाइड बाई 200 और हमसे पूछा इंटरेस्ट, तो मल्टीप्लाई में 31 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 923। ठीक है, मैं आपको मैनुअल सॉल्यूशन दिखा दूँगी, स्क्रीन थोड़ी छोटी है। फिर आगे आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 32 का। क्या दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट 4% पर एनम फॉर, देखो SI दे दिया यहाँ पे 4% रेट पर और टाइम 2 साल का है और ये 80 रुपये है। तो हम निकाल सकते हैं ना, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, टाइम मतलब 2 साल इज इक्वल टू 80। तो यहाँ से हमारे पास आ गया प्रिंसिपल 1000। आगे पूछना कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है सेम पीरियड के लिए, सेम रेट से सेम अमाउंट पे। तो 2 साल के लिए तो हम पहले 2 साल की मतलब जो इंटरेस्ट रेट है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये आगे 4 4 8 और 4 चौक 16, मतलब पॉइंट में 16 यही आएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा प्रिंसिपल है हमारे 1000 मल्टीप्लाई में 816 और पॉइंट के भी 2 जीरो हो जाएंगे, इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, मतलब 81.6 हमारा आंसर आ गया। फिर है 33 का। 33 में क्या दे रखा है, 33 में देखा है SINCI ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी विद ए गिवन रेट ऑफ, देखो 2 साल के लिए CI माइनस SI दे दिया हमें 900, नहीं डिफरेंस नहीं दे रखा, ये हमें बता रखा है ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी विद गिवन रेट, देखो टाइम 2 साल है। ठीक है, और SI 900 है, CI 954 है, तो हम डिफरेंस निकाल सकते हैं 2 साल का। तो 2 साल का CI माइनस SI आ गया 54। ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास इतना तो आ गया। अब हमें पता होता है कि जो SI होता है ना वो सेम होता है हर साल, तो मतलब SI 1 साल का कितना हो जाएगा 450। तो 1 साल का 450 है, तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, R%, भाई 54 है वो 450 का कितना परसेंट है, यहाँ से पता कर सकते हैं, मतलब 12% है। तो रेट हमारे पास अगर 12% आ गया तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, प्रिंसिपल R/100 का स्क्वायर, R² का स्क्वायर इज इक्वल टू में 54, डिफरेंस हमने निकाला था। प्रिंसिपल हमें पता नहीं, रेट हमारी आई थी 12 12 12 144 और 100 का स्क्वायर करेंगे तो डबल, मतलब 4 बार 0 आ जाएगी इज इक्वल टू में 54। तो यहाँ से प्रिंसिपल आ गया 3750। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 34 का। क्या दे रखा है कि कमल ने ना भाई लोन लिया 6800 रुपये का और इंटरेस्ट रेट थी 12.5%, मतलब 1/8। ठीक है, और 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना। तो जो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन ये ज़्यादातर आए हुए हैं, तो इसके लिए आप क्या याद कर सकते हो, देखो भाई फर्स्ट ईयर में अगर बात करें तो 8 से 9 हो गए प्रिंसिपल की जो अमाउंट है वो। सेकेंड ईयर में इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 8 8 64, 9 9 81 यही होगा। लेकिन हमारे इंस्टॉलमेंट तो हम इक्वल दे रहे हैं दोनों साल में, तो मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी किससे 9 से, तो 81 आ जाएगी, तो इसकी भी होगी। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। तो यहाँ से आ गया 136 और यहाँ से आ गया 81 का 2 तो 8 162। और ये अमाउंट हमें दी गई है किसके बराबर, 6800 के बराबर, क्योंकि 6800 का उसने लोन लिया था। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 6800 डिवाइड बाई 136। तो यहाँ से हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 50। और टोटल कितनी आती है, टोटल हमारे पास आ जाएगा 162 मल्टीप्लाई 50, लेकिन हमें तो हर साल का निकालना है, तो मतलब डिवाइड बाई 2, तो मतलब आंसर आ गया 4050। ठीक है, 35 में दे रखा है सम ऑफ RS 13,360 है ना, वो बोरो किया गया था, तो मतलब प्रिंसिपल 13,360 हो गया, बोरो किया गया 8 से 3/4% पे, और कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया गया 2 साल में 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, तो इसको आप सेम टू सेम 34 की तरह कर सकते हो, बिल्कुल सेम टू सेम, क्योंकि इसने वही बोला है। ठीक है, कुछ डिफरेंस नहीं है। 36 में दे रखा है एक लोन अमाउंट ना 12,300 का एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको रीपे किया गया 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो कोई ये भी सेम टू सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही कर सकते हो, बिल्कुल सेम है ये जो भी क्वेश्चन 34 35 36। ठीक है, या हमने जो पहले 4th क्वेश्चन किया था उसमें भी कंसेप्ट लगाए थे, तो आप देख सकते हो। अब बात आती है 37 की। क्या दे रखा है, एट वट रेट परसेंट पर एनम विद ए सम ऑफ, मतलब प्रिंसिपल 1000 है, वो अमाउंट हो जाएगा 1102.50, टाइम 2 साल है और CI पर। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 + R/100 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अमाउंट, यही होती है। प्रिंसिपल भी है अमाउंट भी, एक तरीका तो सिंपल आप रेशो निकाल लो और एक तरीका ये है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1001 + R/100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1102.50। तो यहाँ से जब नीचे ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 100 + R/100 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से काट देंगे तो रेशियो आ गया ये हमारे पास 441 और
400, और रूट में जाएगा तो क्या बचेगा 21 और 20, क्योंकि 21 441 और बी 400। तो यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे ना तो हमारे पास आर की वैल्यू आ गई 5%। ठीक है, फिर 38 का, इन हाउ मैनी ईयर विल ए सम ऑफ आर एस 800, मतलब प्रिंसिपल 800 है और रेट हमारा 10% है। कहता है कि वो इन हाउ मैनी ईयर विल ए सम ऑफ 800 एट 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, मतलब हाफ ईयरली, और ये ना अमाउंट बताता है कि 926.10 हो जाएगा। तो देखो सेमी एनुअली मतलब रेट हमारी क्या हो गई, आधी 5% हो जाएगी। तो देखो 800 एक और फिर एक प्लस रेट हमारी 5%, 5/100, ठीक है, और टाइम हमें पता नहीं बताना है, और ये हो गया 926.10। ठीक है, तो यहाँ से जब हमने इसको सोल्व किया तो ये आया 1 + 5/100 की पावर n इक्वल टू, ये 92 पॉइंट नीचे 8000 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, कितना आएगा, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे 5 में 5 दूनी 10, मतलब ये हमारा आ गया 21/20 की पावर n। और इधर भी तो हम बेस कर सकते हैं, क्योंकि 21 का क्यूब होता है 9261 और 20 का होता है 8000। ठीक है, तो मतलब जब बेस सेम होते हैं ये इधर वाले तो पावर एक दूसरे की इक्वेशन में हो जाते हैं, इक्वेल हो जाते हैं। तो मतलब टाइम ये है एनुअली 3 साल, और जब हमें हाफ ईयर सेमी एनुअली बताना है तो 6 साल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। मतलब ये एनुअली है तो हाफ ईयरली में टाइम, एक मिनट, ये सेमी एनुअली है तो उसका करेंगे तो देखो 3 को हम हाफ से डिवाइड करेंगे, मतलब 1 से 1 बटे 2%, 2 साल, क्योंकि वो हमारा था सेमी। ठीक है, तो वैसे करना पड़ेगा ना। फिर है 39 का, 39 में क्या दे रखा है, एट व्हाट रेट % पर एनम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट विल ए सम ऑफ मनी बिकम 4 टाइम्स पर एनम। देखो कहता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, सम ऑफ मनी बिकम 4 टाइम ऑफ इट सेल्फ इन 4 ईयर। तो इस टाइप का कुछ देखो, प्रिंसिपल हमने एक मान लिया और वो 4 साल रहे 2 सालों में, 4 गुना हो रहे 2 सालों में। ठीक है, तो ये क्या तरीका है, तो हमें पता है प्रिंस फॉर्मूला होता है 1 + r/100 एक की पावर में t इक्वल टू अमाउंट। तो प्रिंसिपल हमारे पास 1 है, r हमें पता नहीं, टाइम हमारे पास 2 साल है, अमाउंट 1 + 4 है। तो यहाँ से जब हमने सोल्व किएंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 100%। 40 में क्या दे रखा है, तो जो 40 का क्वेश्चन है ये हमारा सेम टू सेम 9th की तरह है। 41 का क्वेश्चन हमारा सेम टू सेम 2nd क्वेश्चन की तरह है। 42 का क्वेश्चन हमारा 5th की तरह है। ठीक है, क्योंकि हमें कंसेप्ट से मतलब है और आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो। ये 29 की तरह है। 43 44 है ये हमारा क्या है, देखो एक मिनट, 44 हमारा है CI ऑन ए सर्टेन सम ऑफ 2 ईयर एट 10% पर एनम इज चार्ज विद SI सेम ईयर सेम रेट से सेम टाइम पर कितना होगा। तो देखो 2 साल के लिए हम रेट निकाल सकते हैं ना, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं वैसे। तो देखो रेट हमारी आ जाएगी 2 सालों के लिए CI पे 10 + 10 + 10 × 10/100, ये तो कट के मतलब 21% आएगी 2 सालों की। और कंपाउंड इंटरेस्ट हम प्रिंसिपल हमें पता नहीं 21/100 और हमें 420 दे दिया ये 2 सालों का। तो प्रिंसिपल 21 दूनी 42, मतलब प्रिंसिपल आ गया ना। प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, ऐसा निकाल सकते क्योंकि SI का फॉर्मूला हमारे पास होता है प्रिंसिपल × रेट × टाइम। जो 45 का क्वेश्चन है ना ये 5th क्वेश्चन की तरह है। 46 हमारा 7th की तरह है। ठीक है, तो आपकी क्वेश्चन वैसे ही करके देख सकते हो। 47 क्या कहता है, सीता ने ना 5000 डिपॉजिट किया, मतलब प्रिंसिपल उसका था 5000, रेट थी 10%, टाइम था 2 साल, और इसने बोल दिया ये SI पर किया। ठीक है, अब आगे ना हाउ मच मोर मनी, किसी तक हो ना अपने अकाउंट में और कितने ज़्यादा अमाउंट डालने के साथ एट द एंड ऑफ 2 ईयर कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ठीक है, तो देखो इसने क्या क्या बोला हमें, हम वही कर लेते हैं। देखो प्रिंसिपल भी है, रेट भी है और टाइम भी है। तो SI हमारा कितना आ जाएगा भाई, 5000 × 10/100 × 2 टाइम। तो ये 5000 है, 0 से 0, मतलब ये आ गया हमारा 1000। तो ये हमारा SI आया। अब बोल रखा है भाई CI पर करेंगे तो कितनी अमाउंट डालने। देखो CI पे 2 साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं भाई, R पहला R दूसरा R प्लस में R × R और अपॉन में 100। तो यहाँ से हमारा रेट भाई 10% के रेट से 2 सालों के लिए तो हमारे कितनी आ जाएगी 21%। तो 5000 पे 21% की रेट से कितना आएगा, ये आया 1050। तो कितना ज़्यादा 50। ठीक है, 48 में क्या दे रखा है, प्रिंसिपल है 21,000, रेट है 10%, कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितना डज ही हैज़ टू पे एनुअली एट द एंड ऑफ ईयर, कि उसे 2 साल में लोन को सेटल करना है। भाई ईयरली इंस्टॉलमेंट वाला आ गया। तो रेट हमारी 10% है, तो मतलब 1/10,
तो भाई 10 से 11 होगी पहले साल में, दूसरे साल में स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बराबर होना चाहिए, मतलब 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इनको जोड़ेंगे तो यहाँ से आ गए 210 और यहाँ से 242, ठीक है। ये अमाउंट हमारी दे रखी है किसके बराबर, 21,000 के। तो एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितने आ गए, 100। तो 2 सालों का कितना आएगा, 242,000 और 1 साल का निकालना तो 2 से डिवाइड कर दो कि हर साल कितना देगा, तो मतलब आंसर आ गया 121,000, ठीक है। 49 में क्या दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट ए सर्टेन रेट % पर एनम फॉर 2 ईयर्स। देखो टाइम 2 साल है, CI 2050 है, ठीक है। फिर टाइम 3 साल है और SI 3,000 है। तो एक बात बताओ, वैसे तो कुछ निकालने के लिए लेकिन है नहीं, लेकिन हमें पता है कि CI और SI 2 साल का है ना, उसका फॉर्मूला हमें आता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि भाई SI तो हर साल सेम होता है, तो 2 सालों के लिए कितना हो जाएगा भाई, 3,000 को 3 से डिवाइड किया तो मतलब 1 साल का 3,000 आ गया, तो 2 साल का कितना हो जाएगा 2,000। ये 2 साल का SI और CI 2 साल का कितना है 2,050। तो दोनों का जब हम डिफरेंस देखेंगे तो कितना है 50, ठीक है। तो और 1 साल का 1,000 था, तो हमारा रेट ऑफ % भी निकाल सकते हैं भाई, 50 है वो 1,000 का कितना % होगा, तो ये आया हमारा 000000 मतलब 5%। रेट हमारे पास आ गई, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल R² का स्क्वायर इज इक्वल टू में 50, जो डिफरेंस आया था। प्रिंसिपल रेट हमारी आई है 5%, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25 और नीचे भी डबल हो गया, इज इक्वल टू 50, 25 दूनी 50, मतलब प्रिंसिपल आ गया हमारा 20,000, ठीक है। फिर आता है 50 का क्वेश्चन, ये सेम टू सेम और 9th की तरह है, क्योंकि इसमें देखो 2 साल का इंटरेस्ट, वही फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना, उसी से हो जाएगा। 51 में क्या दे रखा है, देखो ये बोल रखा है कि एक अमाउंट है वो 3/8 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 8 3 24 और 3 27/8 हो जाते हैं, मतलब 8 प्रिंसिपल था और अमाउंट 7 होगी, प्रिंसिपल और अमाउंट, तो मतलब 2 की पावर 3 है और ये 3 की पावर 3 है, ठीक है। तो रेट % पूछा है ना, क्योंकि 3 साल के लिए था, तो 3 क्यूब में आ गया, मतलब 1/2 पे मल्टीप्लाई 100, तो आंसर आ गया 50%। 52 में क्या दे रखा है, एक अमाउंट ऑफ मनी है एप्रिशिएट टू RS 4,000, मतलब अमाउंट ना वो 7,000 हो गई 4 सालों में, अमाउंट है वो 10,000 हो गई 8 सालों में। तो हमें फॉर्मूला पता है ना, प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर जो होती है वो हमारा किसके बराबर होता है, अमाउंट के। तो देखो हमारे पास तो दोनों चीज़ें दे रखी है, तो देखो 8 सालों के लिए तो 1 + R/100 की पावर 8, ये हमारा 10,000 के बराबर है, 3 जीरो ऐसे हटा दी, के लिख दो, ठीक है। और प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर 4, ये हमारा 7,000 के, 3 जीरो यहाँ से भी कट गई, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ से प्रिंसिपल और ऊपर जाएगा तो पावर, क्योंकि बेस सेम है तो जब नीचे से जाते हैं तो घट जाती है, तो मतलब ऊपर कितनी रह जाएंगे 4। तो क्या आ गया हमारे पास, आ गया 1 + R/100 की पावर 4 इज इक्वल टू 10/7। और इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, हमें पता है कि भाई पहले स्टार्टिंग में था प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर 4 इज इक्वल टू 7,000 था, तो हम क्या कर सकते हैं, पी को नीचे ले जाए मतलब पी, तो हम इसकी जगह पे पुट कर सकते हैं 7,000/P इज इक्वल टू 10/7, 0 मतलब पी की वैल्यू आ गई 4900, ठीक है। मैनुअल सॉल्यूशन भी दिखा दूँ मैं आपको इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 53rd का। 53rd में हमें बोल रखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर इज 615, मतलब 2 साल के लिए CI भी है, 2 साल के लिए SI भी है। तो आप इसको कर सकते हो सेम टू सेम जो हमने ऊपर किया है, कि देखो यहाँ से ना CI और SI का डिफरेंस निकालना है 15, फिर यहाँ से हमें पता है कि भाई हर साल CI जो SI होता है वो हमारा सेम होता है, तो SI हमारा 1 साल का कितना हो जाएगा 300, रेट आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 5% कैसे 15/300 करके मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, और फिर प्रिंसिपल R/100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15, तो यहाँ से हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी 6,000। मतलब सेम टू सेम ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, एक इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन, मतलब इन क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर, मतलब CI दे दिया 2 साल के लिए, रेट 5%, CI 410, ठीक है। तो 2 साल की रेट हम निकाल सकते हैं, 5% की रेट से 5 + 5 + 5 मल्टीप्लाई में 5/100, 5 5 10 और 25 मतलब 10.25%, यही होगा। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट है ये, और पॉइंट के भी 2 जीरो और परसेंटेज के भी 2 जीरो, मल्टीप्लाई में 2, और ये दे रखा हमें 410 के, तो यहाँ से प्रिंसिपल आ गया 2,000। SI पूछा तो SI का फॉर्मूला होता ही है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई में टाइम, तो यहाँ से आ गया 200 आंसर, ठीक है। 55 बिल्कुल सेम टू सेम हमने अभी किया है, CI SI का डिफरेंस है और 5% रेट है टाइम टू, ये कर सकते हो आप, ठीक है। 56 देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल अभी हमने ऊपर किया ना इंस्टॉलमेंट वाले, वो ऐसा ही है कि देखो
यहाँ पे हमें ना सम दिया है प्रिंसिपल 210, रेट दिया 10%, ठीक है। तो 10% को 1/10 लिख सकते, मतलब 10 से 11 होगा, पहले साल में दूसरे साल में डबल हो जाएगा, मतलब स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमें इक्वल करना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से जोड़ेंगे तो आएगा 210, यहाँ से 242, इसकी वैल्यू हमारे पास है। तो मतलब 210 अपॉन में 210, तो मतलब यही 2 साल के लिए 242 है, तो 1 साल का कितना होता है, 2 कम 2 4 2 कम 2 मतलब 121। फिर आता है 57 का। 57 में क्या दे रखा है, रेट परसेंट पर एनम 4 आरस दो, देखो प्रिंसिपल ना 2000 है और अमाउंट हो जाती है उसकी 2315.25, 1 मिनट 25, ठीक है। कितने सालों में टाइम है, 1 साल, और हाफ ईयरली है तो डबल हो जाएगा ना। तो क्या कर लेते हैं, देखो सिंपल करने के लिए हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं, 2000 2315 पॉइंट हटा देंगे 25, और यहाँ पे डबल 0 हो जाएगा। तो इसको काटा, यहाँ से काटा, मतलब ये आया 8000 और ये आया 9261। तो 3 मतलब इसको करने के लिए हम कर सकते हैं कैसे भाई, इसको हम लिख सकते हैं 20 की पावर में क्यूब, और इसको लिख सकते हैं 21 की पावर क्यूब। तो मतलब 1 बड़ा कितने पे, 20 पे, 1 अपॉन में 20 मल्टीप्लाई 100, तो रेट आई 5%। तो हमें तो 1 साल की बताने, तो क्या हो जाएगा डबल, तो 5 मल्टीप्लाई में 2 मतलब 10%, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 58 का। तो क्या दे रखा है, प्रिंसिपल कहता है खुद का डबल हो जाता है 5 सालों में, ठीक है, 5 सालों में। तो कहता है कितने सालों में, 8 गुना हो जाएगा। तो देखो क्या 2 को हम लिख सकते हो कि पावर 1, ऐसे 8 को लिख सकते हो कि पावर 3, मतलब पावर होगी 3 गुना। तो ऐसे 5 का भी तो 3 गुना कर सकते हैं टाइम को, तो मतलब 15 सालों में हो जाएगा, आंसर आ गया 15 साल। 59 का क्वेश्चन हमारा सेम टू सेम 9th क्वेश्चन जैसा है, और 60th का क्वेश्चन हमारा सेम टू सेम 57th क्वेश्चन जैसा है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो आप इनको करके देख सकते हो, फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहती है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था सीआई का 0 बुकलेट से। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आते हो तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू। ये इनके मैनुअल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, ये 25 26 27 ऐसे, ठीक है। ये आगे भी हैं, ओके। तो यहाँ से आप इनको देख के भी समझ सकते हो कि कहाँ पे अगर मैंने कोई गलती कर दी कैलकुलेशन वगैरह में, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।